Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about sectional orthographic projection using first angle projection method. Students, इस वीडियो में हम sectional orthographic projection ड्रॉ करेंगे using फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपको क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि फ्रंट व्यू है वो आपको ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, प्लान मीन्स टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ ड्रॉ करना है. ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो आपको फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में यहाँ पर ड्रॉ करना है. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. मतलब इस तरीके से हम अगर ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, राइट, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा वो हमें यहाँ ड्रॉ करना है. सो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको प्लान ड्रॉ करोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम प्लान ड्रॉ करते हैं. तो प्लान मतलब ऊपर की तरफ से जो आप देखते हो, आपको जो भी विजुलाइज हो रहा है वो आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो सेंटर है, उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है 110. इज इट क्लियर? सो हमने दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 110 हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया. ओके ओके, और बाहर वाला जो सर्कल है ये वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर है 74 mm. तो हमने 74 mm का ये सर्कल कंप्लीट ड्रॉ कर दिया. इज इट क्लियर? नाउ अनदर सर्कल इज हियर, वी कैन से दैट दिस इज द डायमीटर 50 mm. सो 50 mm डायमीटर मतलब रेडियस 25 का लेके आपको ये सर्कल ड्रॉ कर देना है. इज इट क्लियर? राइट. नाउ अंदर वाला जो छोटा सर्कल है यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर 24. सो 24 डायमीटर का अनदर सर्कल मीन्स रेडियस आपको ले लेना है 12 mm एंड आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है. इज इट क्लियर? राइट. और ओके, और दोनों के बीच में ये जो स्ट्रिप है, ये जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है. इज इट क्लियर? राइट. सो 12 mm की स्ट्रिप हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 12 mm की आपको यहाँ पे ये स्ट्रिप ड्रॉ कर देना है. ओके, अब हम बात करते हैं ये वाला सर्कल. राइट, ये वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर आपको दिया गया है 40 mm. सो रेडियस हमें कितना लेना होगा 20 mm. तो ये कंप्लीट सर्कल आप ड्रॉ कर दो. राइट. ओके, और यहाँ पर आपको एक की वे दिया हुआ है जिसका मेजरमेंट है 12/6 mm. क्लियर? 12/6 mm का राइट आपको की वे दिया हुआ है. तो ये आपका 12 mm हो गया और ये आपका 6 mm हो गया. इज इट क्लियर? सो आपका ये प्लान कंप्लीट हो गया. राइट. ओके, और ये दोनों लाइन को आप इस तरीके से जोड़ सकते हो. राइट. तो आपका ये प्लान क्लियर हो गया. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सेक्शनल फ्रंट व्यू. ओके, तो जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को जैसे कि हम कट कर रहे हैं, राइट, जैसे कि मैंने बताया जब भी हम इसको कट कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से, जैसे कि दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, कट किया. तो जो भी आपको विजुलाइज हो रहा है फ्रंट व्यू में, एलिवेशन में, ये आपका फ्रंट व्यू है वो आपको ड्रॉ करना है. ऐसे क्लियर? ध्यान में क्या रखना है कि जो भी सॉलिड पार्ट है उसके लिए हम इस तरीके से सेक्शनल लाइन ड्रॉ करेंगे. इज इट क्लियर? राइट. ओके, सो यहाँ से आप प्रोजेक्शन ले सकते हो. यहाँ से आप हर एक कंपोनेंट है, हर एक पार्ट है, उसका प्रोजेक्शन आप इस तरीके से आप ले सकते हो. इससे आपको आइडिया आ जाएगा और आपका ड्राइंग थोड़ा इजी हो जाएगा. इज इट क्लियर? इस तरीके से आप प्रोजेक्शन ले लोगे. राइट. सो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शनल फ्रंट व्यू में. जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर गैप है तो वो सॉलिड पार्ट नहीं है. सो यहाँ पर एयर आएगा. राइट, ये एयर पोर्शन है. क्लियर? सो वहाँ पे सेक्शनल लाइन नहीं आएगी. तो सेक्शनल लाइन कहाँ कहाँ आएगी? एक तो ये वाला पोर्शन में सेक्शनल लाइन आएगी, ठीक है, फिर ये पोर्शन में आएगी. राइट, और ये जो है ये हमारा की वे, ये छोटा सा की वे है, दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है. राइट, वो कितना दिया हुआ है 6 mm. क्लियर? सो यहाँ से आप प्रोजेक्शन लोगे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ ये भी आपका सेक्शनल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. और यहाँ पर एक और जो सर्कल है जिसको हम कट करेंगे, सो यहाँ पर भी एयर पार्ट आएगा. इज इट क्लियर? सो वो आपको वो ब्लैंक रखना है. सो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया हाउ टू ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू एज पर द डायमेंशंस. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको यहाँ से विजुलाइज होगा. इज इट क्लियर? सो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपको क्या विजुलाइज हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये 40 mm है. राइट, आपने 40 mm ये ले लिया, ठीक है,
ओके, और ये डायमीटर कितना था 74 mm, तो आपने 74 ले लिया, राइट। इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर दिया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ ये जो है इसका हाइट आपको 24 दिया है, तो ये 24 हाइट पे हम ये बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। इज इट क्लियर? राइट। ओके, नाउ ऊपर की तरफ ये जो है ये वेब आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ वन मोर थिंग, इसके बाद में आपको ये लाइन भी अगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, क्लियर। सो ये दोनों साइड आपको ये लाइन एज पर द डायमेंशंस यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इज इट क्लियर? सो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 mm, राइट। सो नीचे से 12 mm आपको ये दोनों लाइन दिखाई दे रही है, तो नीचे से 12 mm के डिस्टेंस पे आप ये दोनों लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ ये जो सर्कल है स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड व्यू में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम उसको डॉटेड फॉर्म में इंडिकेट कर देंगे। इज इट क्लियर? सिमिलर वे ये वाला सर्कल भी आपको दिखाई नहीं देगा, उसको भी आपको डॉटेड फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इज इट क्लियर? सो जो भी इनविजिबल पार्ट होता है उसको आपको डॉटेड लाइन में इंडिकेट करना है। क्लियर? सो यहाँ पे हमें दो सर्कल हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, उसको हमने डॉटेड लाइन में इंडिकेट कर दिया। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो मेरे ख्याल से आपको ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्लियर हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक सेंड किया हुआ है, वहाँ से आप एडिशनल वीडियोस वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।